ठीक है सर। सर हमारे पास जो टॉपिक्स अवेलेबल है वो जब जो अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें से एक आध चीज आपको लगेगा कि यार ये मैं पहले प्रीवियसली पढ़ चुकी हूँ, इससे बाकी टॉपिक्स आपको कोई भी नहीं लग रहा होगा कि यार ये आपने टॉपिक पहले कहीं पढ़े हुए होंगे, सही है, एक आध दो के अलावा। तो सर सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? रेशियो निकालने होते हैं आपको, ठीक है। ये आपने टॉपिक इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा, बस आपको टॉपिक बता रहा हूँ, रेशियोज फाइंड आउट करने होते हैं। रेशियोज का मतलब क्या होता है? आपको ये बताना होता है कि आपके पास कितने करंट एसेट है और उसकी बेसिस के ऊपर आपके पास करंट लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है। उस बेसिस को बताने के लिए हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है सर? सर हम अभी आपके पास कोर्स डिसाइड कर रहे हैं, फिर इसी के साथ इंशाल्लाह आज का एक टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो स्टेटमेंट हमने एक हमारा टॉपिक होगा, फिर इसके बाद हम देख रहे होंगे अपने पास इंस्टॉलमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है सर। सर फिर इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा ब्रांच अकाउंटिंग का, सेट है। फिर इसके बाद हम अपने पास देख रहे होंगे ब्रांच अकाउंटिंग के बाद हम अपने पास देखेंगे इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये हम पहले भी अपने पास मेरे ख्याल से इंटर क्लास के अंदर हम ये देख भी चुके हैं अपने पास। आपने कॉमर्स से किया था ना इंटर, तो ये आप अब टॉपिक्स पढ़ भी चुके होंगे। सर वो इश्यूज ऑफ शेयर और डिबेंचर के साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग भी इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है सर। सर फिर आ जाएगा हमारे पास फाइनल अकाउंट्स। सर फिर इसके बाद हमारे पास आएगा अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये भी आप इंटर क्लास के अंदर देख चुके होंगे, थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का देखा होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन में देख रहे होंगे, सही है सर। फिर इसके बाद आ जाएगा जीएमए होता है अमलगमेशन के बाद, फिर हमारे पास आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन आ जाएगी, सेट है। फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तकरीबन हमारे पास ये कुछ टॉपिक होंगे मासूमाना, जिसको हम अपने अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग के कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। 8 टॉपिक हमारे पास होंगे, ठीक है सर। चलें सर, आज हम अपनी क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक होगा इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है सर। सर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं, ताकि फिर हमें ये समझ में आ जाए कि इसकी वर्किंग अकाउंटिंग किस तरीके से करनी होगी। पहले हम ये तो समझ लें कि इश्यूएंस ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है। जी सर, शेयर्स का क्या मतलब होगा अगर हम यहाँ पे ये समझना चाहें। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स? एनी आइडिया बेटा? कंपनी इशू करती है तो वो किसको इशू करेगी, इसका पर्पस क्या होगा? पब्लिक को इशू करती है, गुड। क्यों करेगी? नहीं सर, नहीं। देखें, अब लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक कंपनी खोलता हूं एबीसी लिमिटेड, सेटअप। स्क्रीन पे देखिएगा एबीसी लिमिटेड हमारे पास है। अब एबीसी लिमिटेड सर हमारे पास क्या कर रही है? सर एबीसी लिमिटेड को क्या चाहिए? सर एबीसी लिमिटेड को सेकंड बात है, एक कंपनी अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपको कुछ पैसों की जरूरत होती है। पैसे क्यों जरूरत होती है? व्हाई वी नीड मनी? बीइंग अ कंपनी, अगर मैं बोलूं मुझे पैसों की क्यों जरूरत पड़ेगी, तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि भाई मुझे अपने पास प्लांट एंड मशीनरी लेनी होगी, जिससे मैं अपनी प्रोडक्शन और करूंगा।
साथ ही साथ मुझे बिल्डिंग लेनी पड़ेगी जहाँ पे मैं प्लांट लगाऊंगा और अपनी सारी वर्किंग कर रहा हूँ। लैंड की जरूरत होगी, सही है सर। और इसके बाद मुझे इक्विपमेंट्स और की जरूरत होगी कि सिर्फ मशीनें नहीं चाहिएंगी, प्रिंटर, कंप्यूटर और ये सब चीजें भी मुझे अपने पास रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। और किस चीज की जरूरत होगी सर? मुझे अपने पास बिल्डिंग बना रही है उसकी कंस्ट्रक्शन भी करवानी होगी, सही है। और किस चीज के पैसों की जरूरत होगी सर? एम्प्लॉय हायर करूंगा, शुरू का टाइम होगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी, ठीक है। और किस चीज के लिए जरूरत होगी सर? रॉ मटेरियल खरीदना होगा, लाजिम बात है। अगर मैं प्रोडक्शन करने की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बोल रहा हूँ कि मैं गुड्स बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे अपने पास क्या परचेज करना पड़ेगा सर? रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। तो रॉ मटेरियल की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो सर इन सब चीजों के लिए मुझे चाहिए कुछ पैसे। अब पैसों के लिए सर मेरे पास दो तरीके हैं कंपनी के लिए। अगर मैं कंपनी का बोलूं कि हाउ कंपनी गेट मनी, कंपनी किस तरीके से पैसा हासिल कर सकते हैं सर? दो तरीके हैं। तो पहला तरीका होता है ऑब्टेन लोन, मैं बैंक से ले लूं, ठीक है। मैं बैंक से कुछ उधार ले लूं, बैंक लोन ले लूं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है? मैं एक जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स सोल्ड कर दूं। सर जनरल पब्लिक को शेयर्स सोल्ड करने का क्या मतलब होगा सर? मतलब ये होगा, मैं इन्हें बोलूंगा कि यार देखो, लेट्स सपोज मैं कंपनी खोल रहा हूँ, आप एक अननोन पर्सन है, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि देखें आप एक काम करें, मेरी कंपनी के अंदर आप पैसे मुझे दे दें। तो आप मुझसे सीधा सीधा पूछेंगे अगर मैं आपको पैसे दूंगी तो मुझे क्या फायदा? मैं बोलूंगा यार देखो, आप मेरी कंपनी में जो पैसे दे रही हो वो मैं उसको कहूंगा इन्वेस्टमेंट। जो भी अगर एक जनरल पब्लिक आपको पैसे दे रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं अपने पास अकाउंटिंग में? इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो मेरा अकाउंट, ठीक है। आपने बोला ठीक है यार मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर भी दूं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? तो मैं बोलूंगा यार देखो, जब आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं उससे प्रॉफिट अर्न करूंगा, सही है। प्रॉफिट अर्न करने के बाद मैं आपको उसका कुछ शेयर दूंगा। शेयर दूंगा किसको? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर कौन होगा? जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, सही है। शेयर किस बेसिस के ऊपर दे रहा हूँ? याद रखिएगा, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी जब हम थे शायद हमने डिस्कस किया होगा और आपने भी शायद डिस्कस किया हो, कहीं और से जब आपने पढ़ा, जब भी आप किसी पर्सन को इन्वेस्टमेंट देते हो, मतलब अगर आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसमें से इन्वेस्टर जिस बंदे ने आपके पास पैसे दिए थे उसको आपने 20 रुपए दे दिए, तो ये जो आप शेयर ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो ना, इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को सर मैं कहता हूं डिविडेंड, ठीक है। बिल्कुल। तो सर याद रखें, जब भी आप अगर कोई भी बंदा दो तरीकों से अपने पास कंपनी में पैसे ला सकता है। पहला तरीका क्या होता है? लोन ले ले। दूसरा तरीका क्या होता है? जनरल पब्लिक से अपने शेयर होल्ड करते। सर ये शेयर्स का क्या मतलब होगा सर? शेयर्स का मतलब होता है आप उनको एक सर्टिफिकेट दे रहे हो कि यार आपने मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स मीन्स टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट to the person who own shares। शेयर्स का मतलब होता है मैं उसको सर्टिफिकेट दे रहा हूं और उसको मैं बोल रहा हूं कि यार आप ये मेरे पास सर्टिफिकेट मैं आपको दे रहा हूं। और किसको दूंगा? जिस पर्सन ने मेरे से शेयर्स खरीदे होंगे, ठीक है। तो जिस भी पर्सन के पास ये सर्टिफिकेट होगा उसको हम अपने पास क्या बोलते हैं? जैसे लेट्स सपोज आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मैं आपको अपनी कंपनी की नजर से क्या कहूंगा? मैं आपको बोलूंगा शेयर होल्डर, ठीक है। क्योंकि आप मेरी कंपनी में शेयर्स लिए हुए हैं तभी मैं आपको क्या कह रहा हूं? शेयर होल्डर। जिस पर्सन के पास सर्टिफिकेट होता है शेयर्स का, उस पर्सन को मैं क्या कहता हूं? शेयर होल्डर कह रहा हूं। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन? नोटिंग करने की जरूरत नहीं होगी आपको, मैं इसी की शीट का अगर आप चाहें तो नोटिंग कर सकती है साथ ही साथ में, मसला नहीं है। अगर तो मैं इसी शीट का आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। ये सारी शीट आपको व्हाट्सएप नंबर पे होगी, आप इसको ओपन करेंगे और आप इसमें आराम से बैठ के लिख भी सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं सर, नहीं उसलिए मैं आपके लिए ये फैसिलिटी में दे दूंगा। चलिए शेयर होल्डर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जो कर रहा होता है शेयर्स किस चीज को क्या होता है? सब चीजें क्लियर
जी, देखो बंदा आपके पास, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मैंने ओपन करी है, ठीक है। आपने क्या कहा, मेरी कंपनी में पैसे डाले, मतलब मैंने कहा यार बेटा मुझे आप पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे पैसे दें। तो आपने बोला कि मैंने 1 लाख रुपए, आप अपनी क्लिनिक खोले, 1 लाख रुपए मसला। तो जब आपने मुझे 1 लाख रुपए प्रोवाइड किया, तो वो 1 लाख रुपए मेरे लिए क्या कंसिडर आउट होंगे, तो मेरे लिए बीइंग इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर रही हो, तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा। वो सर्टिफिकेट क्या इंश्योर कर रहा होगा सर, वो सर्टिफिकेट इंश्योर कर रहा होगा कि आपने मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। सिंस वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ अपनी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर, क्लियर, ठीक है। अब आपने जब इन्वेस्टमेंट की है, तो अब आपकी ये कोशिश भी होगी, आप ये सोचोगे मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो मुझे बदले में कुछ पैसे भी मिलने चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो मैं जितना प्रॉफिट कमाऊंगा उसका कुछ परसेंटेज, फिक्स नहीं होगी वो परसेंटेज, याद रखिएगा, वो परसेंटेज फिक्स नहीं होती, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगी, मेरी मर्जी होगी मैं आपको कितने परसेंट देना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, मैंने प्रॉफिट अर्न कितने रुपए का किया, लेट्स सपोज 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से मैंने बोला यार 10% मैं एज एन डिविडेंड अनाउंस करता हूँ। 5 लाख का मैंने क्या किया, 10% डिविडेंड अनाउंस कर दिया। तो आपको बेटा कितने रुपए मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे 5 लाख का 10%, दैट इज इक्वल टू दी 50,000 रुपए, ठीक है। तो आपको आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, तो आपको फायदा क्या हुआ, आपने 1 लाख रुपए तो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बदले में मैंने आपको एज एन रिटर्न 50,000 रुपए दे दिए, ठीक है सर, क्लियर है पॉइंट। तो ये जो 50,000 रुपए मैंने आपको दिए, ये क्या कहला रहा होगा, डिविडेंड कहला रहा होगा, सही है सर। बेस्ट सर। अब बात आती है कि यार मैं हाउ टू इशू शेयर्स, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक लेके चल रहा हूँ सर। मैं अपनी कंपनी के शेयर्स कैसे बेचूं, मतलब मैं एक कंपनी हूं, मैं एक शेयर्स बेचना चाह रहा हूं, तो मैं शेयर्स कैसे बेचूं, एक सवाल। दूसरा सवाल, हु कैन इशू शेयर्स टू अ पब्लिक। सर ये मैंने 2 सवाल रखे आपके सामने। सर पहला सवाल क्या रखा कि शेयर्स कैसे इशू करते हैं, और दूसरा सवाल मैंने रखा कि मैं शेयर्स किसको इशू करूंगा। तो सर सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैं बीइंग अ कंपनी पब्लिक मतलब मैं अपने शेयर्स पब्लिक को कैसे इशू करता हूँ, मतलब कौन इशू कर रहा होगा, ठीक है सर। सर याद रखिए, अगर आप बात करते हैं कंपनी की, वो कंपनी जो कि शेयर्स इशू करे आम जनता को, आम पब्लिक को, ठीक है, वो आप कौन सी कंपनी कर सकती है सर, पब्लिक लिस्टेड कंपनी कर सकती है। अगर आपको याद हो तो हमने है ना इसको पढ़ा भी था, जब हम अपने पास इंट्रोडक्शन टू बिजनेस आईटी भी पढ़ रहे थे, तो हमने पब्लिक लिस्टेड कंपनी को डिस्कस किया था। पब्लिक लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है, वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड हो सकते हैं, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, सही है। साथ ही साथ इसके मेंबर्स कितने होते हैं सर, सर इसके मेंबर्स मोर देन 50 होते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे मेंबर से क्या मतलब होगा मेरे पास, सर यहाँ पे मेंबर से मतलब होगा मेरे पास मेरे शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स मेरे पास कितने होंगे सर, मोर देन 50 होंगे, क्लियर है बेटा। एक सेकंड दीजिएगा। सर ये तो समझ में आ गया कि पब्लिक को अगर आपको शेयर इशू करने हैं, तो आपको क्या होना पड़ेगा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी होना पड़ेगा। वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, उसके मेंबर्स मोर देन 50 होते हैं, और उसके जितने भी शेयर्स हैं वो हम आगे आगे देखते हैं, ठीक है सर। हु कैन इशू कर सकता है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी कर सकते हैं। हाउ टू इशू शेयर्स, सर दूसरा सवाल मेरे सामने आता है कि मैं बीइंग अ कंपनी आपको शेयर्स कैसे दूंगा, मतलब मैंने ये तो बोल दिया कि यार मैं आम पब्लिक को शेयर्स देना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आप तक अप्रोच कैसे करूंगा, ये भी तो एक सवाल है।
ये तो नहीं कर सकता कि मैं अपनी एक दुकान खोल के बैठ जाऊं कि आओ मुझसे शेयर्स ले लो, आओ मुझसे शेयर्स ले लो। ये तो कोई दुकान तो है नहीं, ये तो पब्लिक एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें मुझे अपने जो शेयर्स होते हैं उसको ट्रेड करना पड़ता है। कहाँ पे सर? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को ट्रेड कर सकती है, खरीदो फरोख्त कर सकती है। ठीक है सर, क्लियर हो पॉइंट? Yes. तो सर हमारे पास यहाँ पे दो Yes. जी बेटा पूछें, कोई सवाल है आपका? No, sir. ठीक है सर, हमारे पास क्लियर हो गया हम शेयर्स कौन इशू कर सकता है। सर शेयर्स पब्लिक लिस्टेड कंपनी इशू कर सकती है। कैसे इशू कर सकती है सर? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स इशू कर सकती है। अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप मुझे आके पैसे दें, आप डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगी, वहां से आप शेयर्स खरीद लेंगे। ठीक है सर। सर ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपके बता रहा हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है, आइडिया है? सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची के अंदर है। ठीक है, ये जो आया चंडीगढ़ रोड है, सदर टावर की तरफ का जो रोड है, वहां पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है। ठीक है, वहीं पे सारे पाकिस्तान के शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही होती है। क्लियर है सर? Yes. चलें सर, ये भी हमें क्लियर हो गया कि कौन पब्लिक शेयर्स दे रही होती है, हाउ टू इशू करना होता है। ठीक है सर, अब हम आगे डिस्कस करते हैं शेयर इश्यूएंस अमाउंट। शेयर इश्यूएंस, सर आप पब्लिक कंपनी, बीइंग अ पब्लिक कंपनी, आप शेयर इशू करना चाह रहे हो, तो आप कितने वे से, वेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, वेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। सर आप एक कंपनी हो, आप शेयर इशू करना चाह रहे हो, तो बीइंग अ कंपनी आप शेयर्स किस तरीके से इशू कर सकते हैं? एक सवाल आता है। तो सर आपके पास तीन तरीके होंगे शेयर इशू करने के। ठीक है, पहला तरीका होता है एट पार। ठीक है, डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में कि एट पार का क्या मतलब होता है। दूसरा होता है एट प्रीमियम। Yes. तीसरा होता है एट डिस्काउंट। Yes. ठीक है, तीन ये तरीके। तीन तरीके से आप अपने पास शेयर्स इशुएंस कर सकते हो। ठीक है, पहला तरीका कौन सा था? एट पार। दूसरा तरीका होता है एट प्रीमियम। तीसरा तरीका होता है एट डिस्काउंट। सेट है सर। आए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज एट पार। बेटा स्क्रीन दिख रही है ना आपको? Yes, sir. जब भी स्क्रीन का कोई इशू हो या वॉइस का मसला हो रहा हो तो आप मुझे कम्युनिकेट कर दीजिएगा। ठीक है सर, सबसे पहले हमने डिस्कस करने जा रहे हैं एट पार। सर पार वैल्यू का क्या मतलब होता है? सर पार वैल्यू का मतलब होता है कि एक शेयर आप उतने रुपए का इशू करोगे जितने रुपए का आप अपनी बुक्स में दिखाते हो। ठीक है, वन शेयर वुड बी इशूड as equal to represent value in your financial statement। मतलब ये कि अगर आप एक शेयर जितने रुपए का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते हो उतने रुपए का ही आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर दिखाना पड़ रहा होगा। सर मैं आपके साथ इसके लिए एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं एक कंपनी के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करनी होती है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपने पास लैपटॉप पे खोलता हूँ।